ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा सिंदरी के मिथिला भवन में आयोजित पत्रकार मिलन समारोह में एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव प्रीतम सिंह भाटिया, बागमारा विधायक ढुल्लू महतो, जेआईसीटीए के संरक्षक समाज सेवी अरुण सिंह, सिंदरी विधायक की पत्नी तारा देवी बतौर अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत मदर टेरेसा हाई स्कूल के बच्चों द्वारा बैंड की धुन और स्वागत गान के बाद अतिथियों द्वारा दीप जलाकर हुई। विभिन्न जिलों से आए एसोसिएशन के पदाधिकारियों और अतिथियों को धनबाद के पत्रकारों ने पुष्पगुच्छ और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। मौके पर AISMJWA के राष्ट्रीय महासचिव प्रीतम सिंह भाटिया ने कहा कि पत्रकारों की सुसंवर्धन और स्वतंत्रता के लिए देश में कई संगठन हैं, लेकिन AISMJWA ही लगातार सरकार को पत्रकार हित के विषयों पर जगाने का काम कर रहा है। वो बोले, झारखंड में सरकार ने पत्रकार सम्मान सुरक्षा कानून लागू कर दिया है, लेकिन अब तक इस योजना में क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। वो बोले, झारखंड में सरकार को पत्रकार हित के विषय पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जेआईसीटीए के संरक्षक समाज सेवी अरुण सिंह ने कहा कि पत्रकारों को राज्य में सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि पत्रकार विकट स्थिति में भी समाज को हर वो जानकारी और सूचना जिससे विकास और सुरक्षा का काम हो वो देता है। वो बोले, मैंने पत्रकारों के संघर्ष को बड़े मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही हैं। श्री सिंह ने कहा कि मैंने एसोसिएशन के संघर्ष की कोशिश को अग्रसरित करने का उद्देश्य पत्रकारों के कल्याण के लिए 11,000 दिया और इस राशि को भविष्य में बढ़ाया जाएगा। कार्यक्रम में बतौर सम्मानित उपस्थित बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने कहा कि पत्रकारों को राज्य में सुरक्षा और बीमा मिलनी चाहिए, क्योंकि पत्रकार दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसे आर्थिक तंगी के साथ असुरक्षा का भी सामना करना पड़ रहा है। वो बोले, पत्रकारों को बीमा, पेंशन और सुरक्षा के लिए आगामी सत्र में मांग उठाऊंगा मैं। श्री महतो ने कहा कि पत्रकारों को जरूरत पड़ी तो एक सुंदर भवन भी धनबाद में बनाकर दूंगा। कार्यक्रम में बतौर सम्मानित अतिथि उपस्थित सिंदरी विधायक की पत्नी तारा देवी ने कहा कि पत्रकारों को राज्य में सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए कानून बनाने के लिए मैं संघर्ष में हमेशा साथ खड़ी रहूंगी। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को बीमा और पेंशन के लिए हमारे पति विधायक इंद्रजीत महतो हमेशा मुखर रहे हैं। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित एसोसिएशन के प्रदेश प्रभारी गणेश मिश्रा ने कहा कि पत्रकारों को गुटबाजी और प्रलोभन से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए जो लंबी लड़ाई शुरू हुई उसे कमजोर करने के लिए कुछ लोग सुनियोजित साजिश रच रहे हैं। श्री मिश्रा ने कहा कि पत्रकारों को राज्य में सुरक्षा और बीमा योजना देने का हेमंत सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन अधिकारी योजना को धरातल पर न लाकर कागजी कार्रवाई तक सीमित रखना चाहती है। श्री मिश्रा ने प्रीतम भाटिया को राष्ट्रीय महासचिव बनाने पर बधाई देते हुए कहा कि झारखंड की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए ही राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपावली मनोहर ने ये ठोस पहल की है। उन्होंने कहा कि पत्रकार चाहे किसी संगठन का क्यों न हो, एसोसिएशन उसके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहेगा। मौके पर एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव प्रीतम भाटिया, प्रदेश प्रभारी गणेश मिश्रा, सह प्रभारी शंकर गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र जायसवाल बंटी, कार्यकारी अध्यक्ष सियाराम शरण सिंह, प्रदेश महासचिव सचिव प्रविंद पांडे, शिरोमणि यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद सारस्वत, प्रदेश प्रवक्ता अरुण माझी, प्रदेश सलाहकार हरेंद्र सिंह, सुभाष कतरियार और राज्य सदस्यता प्रभारी नागेंद्र कुमार ने विभिन्न प्रमंडल और जिलों में आए AISMJWA के नव मनोनीत पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र व पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। राष्ट्रीय महासचिव ने झारखंड प्रदेश में मनोनीत प्रदेश प्रभारी, सह अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, प्रवक्ता, सचिव, कानूनी सलाहकार, प्रदेश सलाहकार और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों को प्रमाण पत्र वितरण किया। मौके पर एसोसिएशन के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अभय पल्लीवार, गौतम लेनिन, इम्तियाज अंसारी को सम्मानित किया गया। वहीं अन्य जिलों से आए नव मनोनीत पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। भोजपुरी से जावेद अख्तर की रिपोर्ट। किस तरह से बात करके यहाँ पे पहुंचे होंगे और इस बीच भी उनके व्हाट्सएप पर, मोबाइल पर खबरें आती होंगी जिनको अपडेट करना उनका बहुत ही महत्वपूर्ण दैनिक क्रियाकलाप का एक अंग होता है। और आप देखेंगे कि सभी लोग के पास रहे, क्योंकि वे सभी जरूर कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं कि ये एक झारखंड में लंबी लकीर खींचने वाला है, जिसकी हम लोग 70% जो है मतलब कि लकीर हमें भी मात्र बाकी है। मैं उन लोगों का स्वागत करता हूं जो अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर हमारे बीच अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं। फिर मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूं जो यहाँ पे इस डेकोरेशन और बीच बीच में सेवा के लिए आप लोगों को सफल बनाने के लिए एसोसिएशन को कुछ ना कुछ सहयोग किए। मैं पिछले 3 महीने से लगातार बीमार चल रहा था। हमारी कुछ साथियों ने लगातार
लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हमारे पत्रकार बंधुओं को भी हत्या हो रही है, उस पर भी गोलियां चलाई जा रही है। सीट को सच को सामने समाज के सामने आपको दर्शाते हैं और लाते हैं इसके कारण, क्योंकि वर्तमान समय में आज की स्थिति है, जब तक सब एकजुट होकर कोई से गलत मानसिकता राज्य के प्रति रखने वाले कोई से राजनीतिक दल हो या जो भी हो, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आज जो यहाँ पे झारखंड प्रदेश में जो आज हमारे सरकार के द्वारा, पूर्व सरकार और वर्तमान सरकार के द्वारा भी हमारे पत्रकार बंधुओं की सुरक्षा के प्रति कई वादा सरकार के द्वारा की गई थी, मगर हमें लगता है किसी न किसी कारणवश आज भी बहुत एक भी कोई तरह का जो सुरक्षा कानून, जो पत्रकार सुरक्षा कानून का भी राजनीतिक बात वो भी आगे नहीं आए। हमारे पत्रकार बंधुओं के, हर पत्रकार बंधुओं के नाम से जो इंश्योरेंस करवाने के नाम पर, जो उसका जीवन इंश्योरेंस कराने के नाम पर जो बातें आई थी, वो भी आज तक नहीं हो पाए किसी कारण से। मैं आपको यह स्पष्ट करके जा रहा हूं, इस मानसून सत्र में मैं जरूर आप लोगों का दोनों बातों को मैं जोरदार तरीके से आपकी बातों में ध्यान रखने का काम करूंगा और बात को उठाने का काम करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं, आप देखते भी होंगे, क्योंकि आप ही लोग दिखाते हैं तो बातें हैं। आप लोग जानते हैं कि झारखंड प्रदेश में गलत करने वाले या राजनीतिक दल की सरकार हो, मैं हर उसके लोगों के खिलाफ आवाज उठाने का काम करता हूं। और ये भी हमारे जो पत्रकार बंधु बोल रहे थे, हम सही नहीं आए थे, हमें पूछ रहे थे, सवाल पूछ रहे थे कि आज यहाँ पे इस तरह की स्थिति है, आप पर क्या बोलना चाहिए, पत्रकारों पर हत्या हुआ आप क्या बोलना चाहेंगे, यहाँ पे लूट मचा हुआ आप क्या बोलना चाह रहे हैं। मैंने बोला, अब हमारे बोला कि हर राजनीति के बारे में बात बोलिए। आप यहाँ पे 6 विधानसभा है हमारे धनबाद जिला में, धनबाद जिला में 2 सांसद भी पढ़ते हैं, कुछ 2 विधानसभा गिरिडीह पड़ता है, 4 विधानसभा धनबाद का, धनबाद लोकसभा में पड़ता है। हमें पूछा गया तो मैंने सीधे स्पष्ट शब्दों में बोला, राज्य में बोला कि गलत के खिलाफ आवाज अगर कोई जनप्रतिनिधि नहीं उठाता है, या तो वो डरता है या तो वो मिलता है। मैंने खुले तौर पर मैंने कहा होता है, 2 काम होता है, और मेरा स्पष्ट शब्दों में हर तरह मैं अपनी बात को रखता हूं। इसलिए मैं उसको बोलना चाहते हुए मैं बस इतना ही स्पष्ट करके जा रहा हूं आप लोगों के बीच में। मैं आप लोग से आग्रह निवेदन करना चाहिए, आप हमारे भाई बहन हैं, कि जिस भी किसी भी समय हमारे लायक, हमारे सेवा के लायक कोई भी जरूरत पड़े तो जरूर अपने भाई को याद कीजिए, आपका भाई होगा, आपके सामने खड़ा होगा। बागमारा विधानसभा क्षेत्र में प्रेस क्लब का निर्माण हमने करवाया है, और यहाँ पे भी आप पूरे धनबाद का एक हेड ऑफिस बनाइए, उसमें जो भी योगदान हमसे मांगिएगा जरूर हम व्यक्तिगत रूप से देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे विधायक किसी पे काम नहीं सकता, इंजीनियर कोई काम नहीं सकता है। मगर मैं ये स्पष्ट करके जा रहा हूँ कि जिस किसी भी समय प्रेस क्लब का निर्माण चाहे क्षेत्र स्तर पर हो या जिला स्तरीय हो, आप प्रेस क्लब का निर्माण करवाइए। हम उस पर जरूर बढ़ चढ़कर, हर लोगों से पर ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और उसे प्रेस क्लब को बनवाने में हम भूमिका निभाएंगे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिर से मैं अपने पत्रकार भाई बहनों के बीच में अपनी बात को बोलते जा रहा हूँ। जो भी समस्या, चाहे व्यक्तिगत समस्या हो या पत्रकार समूह का, पत्रकार समूह का समस्या हो, जो भी समस्या हमें देंगे उस समस्या को अपने एक भाई के रूप में जिस प्रकार से काम करता, मैं आप लोगों की समस्या को उसी रूप में लेकर मैं समस्या को निदान करने का प्रयास करूंगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।